Hello and welcome to Let's Learn. So my name is Aarti Sharma and I'm gonna be your Python tutor in this course at Let's Learn and in this term. So I hope I will be able to tell you concepts in the most concise way possible, and I hope you will like this content. So we can start from week 5. So here we go. So here we are starting our week 5, and before starting week 5 एक दो तीन चीजें जो आपको बेसिक्स पता होने चाहिए, हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले हमने पढ़ा है कि डेटा टाइप्स कितने तरह के होते हैं, 4 तरह के होते हैं। स्ट्रिंग, बुलियन, फ्लोट और इंटीजर। प्राइमरीली इन 4 तरीके के डेटा टाइप्स के बारे में हम बात करते हैं। और जिन डेटा टाइप्स में एक सीक्वेंस देखने को मिलता है ना? उनको हमने कैटेगराइज किया है लिस्ट में, सेट में, डिक्शनरीज में और ट्यूपल्स में। आई होप कि आपको लिस्ट और सेट के बारे में तो पहले से होगा थोड़ा अंदाजा, और डिक्शनरीज और ट्यूपल्स के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे वीक 5 में। तो इस लेक्चर में डिक्शनरीज को एक्सप्लोर करेंगे। तो डिक्शनरीज क्या होती हैं, कैसे क्रिएट किए जाती हैं, इनको आइए जानते हैं। यहाँ पर एक टेबल, कंपैरिजन टेबल मैंने क्रिएट कर दी है, जिससे आपको चीजें कंसाइज वे में और डिटेल्ड वे में समझ में आ जाएंगी, इन अ वे कि आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, इस टेबल पे एंड में आएंगे जिससे आपको चीजें समराइज हो जाएं। एक लिस्ट की अगर हम बात करें, तो लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्डर्ड वे में होते हैं। लिस्ट में अनऑर्डर्ड एलिमेंट्स नहीं होते हैं। क्या होता है? लिस्ट में डेटा ऑर्डर्ड वे में होता है। लिस्ट में डुप्लीकेट्स भी हो सकते हैं। लिस्ट को हम आगे जाके एडिट भी कर सकते हैं, और लिस्ट में इंडेक्सिंग भी होती है। इंडेक्सिंग का क्या मतलब है? अगर मैं पूछूं कि मुझे बताइए जीरोथ एलिमेंट ऑफ लिस्ट एक्स, कोई सी भी लिस्ट है, उसका जीरोथ एलिमेंट बताइए, तो आप बता देंगे। आपको पूछूंगी कि थर्ड एलिमेंट बताइए, तो आप बता देंगे, क्योंकि लिस्ट में एक इंडेक्सिंग पाई जाती है, लिस्ट में इंडेक्सिंग होती है। लिस्ट की अगर मैं बात करूं कैसे फाइंड करते हैं, वही मैंने बात करी, जीरोथ एलिमेंट ऑफ लिस्ट, ऐसे हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंटेक्स क्या होता है? लिस्ट में हम देखते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, तो ये सिंटेक्स है लिस्ट का। कहाँ यूज करते हैं हम लिस्ट को? जहाँ ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है, जहाँ पे कलेक्शन एक ऑर्डर्ड वे में प्रेजेंट होता है, वहां हम यूज करते हैं लिस्ट का। नाउ कमिंग टू हाउ वी कैन फाइंड लेंथ ऑफ अ लिस्ट। किसी भी लिस्ट की लेंथ को कैसे ढूंढ सकते हैं? LEN लिखो, और उस पर्टिकुलर लिस्ट को जिस नाम से लिखा है, मान लीजिए L से लिखा है, वो लिखिए, उसकी लिस्ट की आपकी लेंथ पता लग जाएगी आपको। अगर कोई वैल्यू है और मुझे उसको एडिट करना है, मान लीजिए मैंने लिस्ट में लिखा रिया, सिया और मीना, पर मुझे भी मीना नहीं लिखना है, मुझे मान लीजिए सविता लिखना है, तो मैं क्या करूंगी? एल, मान लीजिए तीसरे नंबर का एलिमेंट मुझे चेंज करना है, तो मैं कहूंगी एल ऑफ 3, मतलब थर्ड एलिमेंट जो एल में है वो क्या है? वो सविता है। मैं इसको कह दूंगी कि वो ऐसा है, वो ये एलिमेंट है। फिर उसके बाद क्या होगा कि वो लिस्ट एडिट हो जाएगी। ये आप ज्यादा डिटेल में समझ पाओगे नीचे, जब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी। अब मुझे चेक करना है एक सेट में कि कोई एलिमेंट है या नहीं है, तो मैं क्या करूंगी? प्रिंट एक्स इन सेट। टू चेक एक्स इन सेट, प्रिंट एक्स इन सेट। ये पूछ लूंगी कि ये सेट में है नहीं है। अगर आंसर ट्रू आता है तो प्रेजेंट है, फॉल्स आता है तो नहीं है। अब लिस्ट का यूज कहाँ किया जाता है? हमने बात करी कि लिस्ट का यूज वहां किया जाता है जहां एक ऑर्डर्ड कलेक्शन हो। कैसा कलेक्शन हो? ऑर्डर्ड। यूज लिस्ट व्हेन यू नीड अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स दैट कैन बी मॉडिफाइड। ऑर्डर्ड होता है पहली बात तो, पर ऑर्डर्ड और डेटा टाइप्स में भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल ट्यूपल्स। पर लिस्ट का हम कब यूज करेंगे? जब मुझे आगे जाके पता है कि मेरे को इसको मॉडिफाई भी करना पड़ जाएगा, तो मैं उसको एडिट भी कर पाऊँ, इसीलिए मैं उस डेटा टाइप को उस टाइम में लिस्ट का यूज करूंगी। ओके, ट्यूपल्स पे हम बाद में आएंगे। बस एक बेसिक सी बात बता दे रही हूँ कि ट्यूपल्स में हम जो एलिमेंट्स रखते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं, उनमें हम एडिटिंग नहीं कर सकते। इम्यूटेबल होते हैं, मतलब उनमें एडिटिंग नहीं हो सकती। उन एलिमेंट्स की एडिटिंग कांस्टेंट होती है, उनकी एडिटिंग नहीं हो सकती। अपेंड क्या होता है? तो सर ने लेक्चर की शुरुआत में अपेंड टर्म का यूज किया है। अपेंड क्या होता है? तो किसी भी लिस्ट में अगर मुझे कोई एलिमेंट ऐड कराना है,
तो मैं क्या करूंगी, किसी भी सिंगल एलिमेंट को ऐड कराने के लिए लिस्ट में अपेंड का यूज करूंगी। अपेंड बेसिकली है टू ऐड अ सिंगल आइटम टू द एंड ऑफ द लिस्ट एंड इट डजंट रिटर्न न्यू लिस्ट। ऐसा नहीं कि कोई नई लिस्ट निकल करके आ गई, पर अपेंड से आता ऐसा होता है कि एंड में एक टर्म, जो भी आप टर्म अपेंड कर रहे हो वो ऐड हो जाता है लिस्ट में। अब सिंटेक्स क्या है इसका, लिस्ट डॉट अपेंड और ये ब्रैकेट्स। ऐसे हम किसी भी लिस्ट में कोई भी एलिमेंट ऐड ऑन कर सकते हैं। इस ब्रैकेट के अंदर वो एडेबल आइटम डाल दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे लिस्ट में ऐड करना है 10 नंबर, तो मैं लिखूंगी लिस्ट और डॉट अपेंड और वो ब्रैकेट में लिख दूंगी 10। अपेंड पूरा लिखिएगा। हाँ, दिस इज हाउ यू विल डू इट। सॉरी अगर ये थोड़ा सा वैसा टाइप हो रहा है। ओके, so now coming to the point, you can only use append with list, with set you use add। ये तो हमने बात करी कि और डेटा टाइप्स में भी एडिटिंग हो जाती है। अगर मैंने लिस्ट में कोई एलिमेंट डाला है, अगर मैंने सेट में डाला है, अगर मैंने डिक्शनरी में डाला है, अगर मैंने ट्यूपल्स में डाला है, तो सेट में तो एडिटिंग हो जाती है, तो सेट में भी अपेंड होता होगा? नहीं, अपेंड एक टर्म है जो हम लिस्ट में ही यूज करते हैं। सेट में अगर मुझे करना है तो मैं ऐड टर्म का यूज करूंगी। सो देर आर डिफरेंट वेज थ्रू विच आप किसी भी डेटा टाइप में एडिट कर सकते हैं। इन पर्टिकुलरली इन लिस्ट यू यूज दिस टर्म अपेंड, और इसका सिंटेक्स के ऊपर भी हमने बात कर ली। जैसे स्ट्रिंग्स में होता है कनकैटिनेशन, ठीक है, किसी भी दो स्ट्रिंग को जोड़ना है ए और बी को, तो फिर ए बी हो जाती है, उसको बोलते हैं कनकैटिनेशन। ट्यूपल्स में हम नई ट्यूपल बना लेते हैं, डिक्शनरीज में हम नई की वैल्यूज बना लेते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे इम्यूटेबल होता है, मतलब इनकी एडिटिंग हो नहीं सकती, तो नई बना लेते हैं। नाउ कमिंग टू आर मेजर टॉपिक दैट वी आर गोना टॉक अबाउट इन वीक 5, डिक्शनरीज। तो डिक्शनरीज पे अगर हम चर्चा करें तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम एक डिक्शनरी उठाते हैं और एक ब्लैंक डिक्शनरी को उठाते हैं। मतलब एक डिक्शनरी हम क्रिएट करने जा रहे हैं, तो हमने एक ब्लैंक डिक्शनरी ले ली। तभी अगर हम ब्लैंक नहीं लेंगे, तभी हम अगर ब्लैंक लेंगे तभी हम उसमें एलिमेंट्स को एड ऑन, की वैल्यूज को एड ऑन कर पाएंगे। तो मैंने एक ब्लैंक डिक्शनरी बना ली, मैंने एक डिक्शनरी बनाई, कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप इसको क्रिएट करते हैं। अगर आप इसमें कोई सिंगल एलिमेंट्स डाल देंगे तो ये सेट बन जाएगा, याद रखें। डिक्शनरी क्या होती है, सबसे पहले हमने एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर क्रिएट करी एक डिक्शनरी, हमने, ये तरीका होता है क्रिएट करने का डिक्शनरी को। अब मैंने कोई भी की उठा लिया, मैंने कहा डी और सुदर्शन, मैंने कहा सुदर्शन है एक की, मैंने एक की दी और मैंने कहा इज इक्वल्स टू ये वैल्यू। पेयर की वैल्यू, पेयर्स को हम स्टोर करते हैं डिक्शनरी के अंदर, तो सुदर्शन और उसकी वैल्यू ये रही। सिंटेक्स होता है ये, किसी भी की को और उसकी वैल्यू के साथ हम कैसे स्टोर करेंगे और कैसे क्रिएट करेंगे, उसका सिंटेक्स होता है डी, उसके अंदर वो की लिखो और वैल्यू असाइन कर दो, जो भी वैल्यू असाइन करनी है। इस दिस इज हाउ यू क्रिएट की वैल्यू पेयर टू स्टोर इन अ डिक्शनरी। अब अगर आप प्रिंट करोगे डिक्शनरी को, तो वो एम्प्टी नहीं रहेगी, वो भरना शुरू कर रहे हैं हम उसको, इसमें एलिमेंट, हम उसमें की वैल्यू पेयर्स को एड ऑन कर चुके होंगे अगर हम इस सिंटेक्स का यूज करते हैं तो। अपॉन प्रिंटिंग द डिक्शनरी इट विल प्रिंट स्टोर्ड की वैल्यू पेयर्स, मैंने जो बात करी थी ये इसमें स्टोर हो जाएगी। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट डिक्शनरी डज नॉट हैव जीरोथ वैल्यू। डिक्शनरी में इंडेक्सिंग नहीं होती है। अब क्या इंडेक्सिंग का क्या मतलब है, मैंने ऐसी बहुत सारे की वैल्यू पेयर्स बना दिए, अब मैं कहूँ पहला के पेयर निकाल के लाओ, दूसरा पेयर निकाल के लाओ, तो ऐसा नहीं होता है। डिक्शनरी के अंदर की वैल्यूज पेयर्स जो होते हैं स्टोर्ड होते हैं, पर उनके बीच इंडेक्सिंग नहीं होती है कि पहले ये पेयर स्टोर हुआ, फिर ये पेयर स्टोर हुआ, फिर ये पेयर स्टोर हुआ, ऐसा नहीं होता है। तो हम उसे कहते हैं कि यहाँ पर डिक्शनरी में इंडेक्सिंग नहीं पाई जाती है। सो यू विल गेट की एरर इफ यू सर्च फॉर अनस्टोर्ड की। अब मैंने डी ऑफ सुदर्शन और ये नंबर मैंने वैल्यू स्टोर कर दी इस की के अंदर, इसको मैंने डी के अंदर डाल दिया। अब मैं कहूँ कि मुझे बताओ कि डी ऑफ आईआईटी बताओ फॉर एग्जाम्पल, पर मैंने ऐसा कुछ तो स्टोर किया ही नहीं है इसमें, तो फिर मुझे क्या दिखाएगा कि एरर दिखाएगा। इसकी बात लेक्चर में भी हो चुकी है, तो यू कैन गो थ्रू द लेक्चर ऑल्सो।
For indexing in list string tuple, square brackets are used. हमने बात करी डिक्शनरी में इंडेक्सिंग नहीं होती है, बट इन लिस्ट स्ट्रिंग ट्यूपल स्क्वायर ब्रैकेट्स आर यूज्ड एंड इंडेक्सिंग होती है. ओके, टू एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड डिक्शनरीज. सर ने इस पूरे लेक्चर के अंदर 2 एग्जाम्पल्स के थ्रू हमें पूरी स्टोरी समझाने की कोशिश करी है, डिक्शनरीज को एक्सप्लोर करवाया है. तो आइए इन दोनों एग्जाम्पल्स को समझते हैं. स्वामीनाथन फ्रॉम सीटी बाय माधवन सर. सीटी में माधवन सर ने एक स्टोरी के विषय में चर्चा की थी. उस स्वामीनाथन वाले स्टोरी को पकड़ के अब हम समझेंगे डिक्शनरीज के बारे में. सो मोटिव क्या है हमारा कि सबसे ज्यादा बार कौन सा वर्ड आया है और कितनी बार आया है, वो पता करेंगे. अब एक लिस्ट बनाई गई मालगुडी नाम की, और उसमें जो भी स्वामीनाथन वाले स्टोरी के एलिमेंट्स थे, वर्ड्स थे, उन सब को एज स्ट्रिंग्स स्टोर कर लिया गया. उस लिस्ट में सारे वर्ड्स को स्टोर कर लिया गया. कितने वर्ड्स हैं टोटल? 66 वर्ड्स स्टोर्ड फ्रॉम स्वामीनाथन पैरा स्टोर्ड एज स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स के रूप में स्टोर कर लिया. अब अगर मुझे इस मालगुडी लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कराना है, मैं जानना चाहती हूँ इस लिस्ट के अंदर सारे एलिमेंट्स कौन से हैं, तो मैं सिंपली एक तरीका होता है फॉर एक्स इन एल. एल का मतलब क्या? लिस्ट. लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स. एक्स का मतलब क्या? एलिमेंट्स. फॉर एक्स इन एल प्रिंट एक्स, मतलब लिस्ट में जाओ और वहां एक एक एलिमेंट देखो और उसे प्रिंट कर दो. प्रिंट एक्स. दिस इज द शॉर्ट वे. बट अगर मेरे को प्रिंट कराना है और एक लॉन्ग तरीका भी होता है, उसे भी जान लेते हैं. फॉर आई इन रेंज एल लेन एल. लेन का क्या मतलब है? लेन का मतलब लेंथ. मतलब लिस्ट में, लिस्ट की जो भी लेंथ है, मान लो लिस्ट में 4 एलिमेंट्स हैं, तो 4 उसकी लेंथ हो गई. ठीक है. प्रिंट आई का क्या मतलब? कि जो भी एलिमेंट्स हैं उसको उस रेंज में प्रिंट एल आई, मतलब उस लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कर दो. अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ कोड लिखते समय एक गलती करी गई है. वो कौन सी गलती है? वो ये गलती है, इसे हम बोलते हैं आइडेंटेशन एरर. इसका क्या मतलब होता है? मैंने फॉर लूप का इस्तेमाल किया. फॉर और व्हाइल लूप के बारे में आप जानते होंगे. इन केस नहीं जानते हैं, प्लीज गो एंड सर्च फॉर इट. फॉर एक बेसिक सी लूप है. तो फॉर आई इन रेंज लेंथ एल प्रिंट एल आई. प्रिंट कर दो उस एलिमेंट को जो कि रेंज में लाई कर रहा है लिस्ट की. बेसिक सी बात है, लिस्ट में जितने एलिमेंट्स हैं उन्हें प्रिंट कर दो, बस. आइडेंटेशन एरर है, मैंने फॉर के नीचे प्रिंट लिख दिया. ये गलत तरीका है कोड को लिखने का. राइट तरीका क्या है? फॉर आई इन रेंज एल लेन एल प्रिंट एल आई. यहाँ जो प्रिंट है वो मैंने फॉर के कारण यहाँ पे मैंने स्पेसिंग दी. ये स्पेसिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ये कोड गलत हो जाएगा. सो कीप इन माइंड कि इस कोड को लिखते समय, फॉर लूप का इस्तेमाल करते समय, आपको यहाँ स्पेसिंग भी देनी है. टू कन्वर्ट लिस्ट इनटू सेट. ध्यान दीजिएगा, ये तो हमने बेसिक बात कर ली कि मालगुडी एक लिस्ट है और कहाँ से आई, वो स्टोरी थी, उसके सारे वर्ड्स को इकट्ठा किया, स्ट्रिंग्स की तरह स्टोर कर लिया और बस बन गई लिस्ट. पर डिक्शनरी की अगर हम बात करें तो डिक्शनरी में जो की होती है वो यूनिक होती है. हमने बात करा कि क्या होती है? यूनिक होती है. हर की यूनिक होगी. अगर मैंने कहा कि सुदर्शन, तो उसकी एक वैल्यू आई, तो हर एलिमेंट, हर की यूनिक होती है डिक्शनरी के अंदर. और अगर हम लिस्ट की बात करें तो हमने लिस्ट में कहा कि लिस्ट के अंदर डुप्लीकेट्स हो सकते हैं. अगर हमने डुप्लीकेट्स होंगे लिस्ट के अंदर, तो क्या उससे डिक्शनरी बन जाएगी? इनकेस नहीं होंगे तो बन जाएगी. तो अब हमें क्या करना होगा कि हमें लिस्ट को सेट में कन्वर्ट करना होगा. अब हम इस मालगुडी लिस्ट को सेट में बना कन्वर्ट कर देंगे. क्यों कर देंगे? क्योंकि सेट के अंदर होते हैं यूनिक एलिमेंट्स. सेट के अंदर रिपीटेशन नहीं होता. तो जब यूनिक एलिमेंट्स हमारे पास आ जाएंगे तो हम उनको की तरह स्टोर कर लेंगे डिक्शनरी में, है ना. सिंपल सी बात है. तो अब हमें क्या करना है, ध्यान से सुनिए. टू कन्वर्ट लिस्ट इनटू सेट, बहुत आसान तरीका है. S इज इक्वल टू सेट मालगुडी, ऐसे आप टाइप कर दो, वो पूरी की पूरी लिस्ट सेट में बदल जाएगी. कैसे बदल जाएगी? जो डुप्लीकेट्स आइटम्स हैं वो अपने आप से डिलीट हो जाएंगे
डुप्लीकेट आइटम सिंगल हो जाएंगे और वो जो मालगुडी लिस्ट थी वो सेट में कन्वर्ट हो जाएगी। सिंपल सा सिंटेक्स, एस इज इक्वल टू सेट मालगुडी। टू प्रिंट दिस सेट, प्रिंट एस करोगे ये सेट पूरा प्रिंट हो जाएगा। रिमेंबर सेट विल नॉट हैव डुप्लीकेट्स, सेट में डुप्लीकेट्स नहीं होते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट could be greater than, smaller than or equals to the number of sets in list। हमने क्या बात करी, लिस्ट में डुप्लीकेट्स हो सकते हैं पर सेट में डुप्लीकेट्स नहीं होंगे। तो ऑफ कोर्स ये बहुत सिंपल सी बात है, अगर द है, कोई कोई भी वर्ड है, फॉर एग्जांपल द, अगर वो 4 बारी लिस्ट के अंदर आ रहा है और सेट में कितनी बार आएगा, एक बार, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन लिस्ट वुड बी हायर देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। कुड बी हायर और इक्वल टू, मान लीजिए नहीं है डुप्लीकेट्स, लिस्ट में है ही नहीं ऐसे वर्ड्स, तो कुड बी इक्वल एंड कुड बी स्मॉलर देन लिस्ट। द एलिमेंट्स ऑफ सेट कुड बी स्मॉल लेस और इक्वल टू एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट। ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट। ओके, यही बात हमने यहाँ लिख दिया। LEN का क्या मतलब है, लेंथ। अब हमने बात करी कि लिस्ट के अंदर कोई भी एलिमेंट है, मुझे मॉडिफाई करना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं उस लिस्ट का नाम लिखूंगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वो लिस्ट है मालगुड़ी, और मैंने उठा लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स, क्यों, क्योंकि ये तो लिस्ट है। और मैंने कहा 51, क्यों कहा 51, 51 इंडेक्सिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन से नंबर पे वो एलिमेंट आ रहा है, 51 नंबर तो आ रहा है, 51th एलिमेंट है। मैंने कहा इंडेक्सिंग दे दी मैंने, 51th एलिमेंट है। और मुझे वो स्टोर करना है 51th एलिमेंट बिल्डिंग। मैं कह रही हूँ कि बिल्डिंग है उसका सही एलिमेंट, मैंने उसे बता दिया कि मालगुडी इंडेक्सिंग बताई 51 इज इक्वल टू बिल्डिंग, इंसर्ट एडिट, मतलब मुझे जो भी एडिट कराना है उसे मैं इस फॉर्म में लिख दूंगी। फिर जब मैं प्रिंट मालगुडी करूंगी तो वो सही लिस्ट, मेरी जो एडिटेड लिस्ट है वो प्रेजेंट हो जाएगी। आई होप कि आई एम बीइंग एबल टू टेल यू कि कैसे हम एक लिस्ट को मॉडिफाई या एडिट कर सकते हैं। नाउ वी लर्न अबाउट लिस्ट कन्वर्टिंग टू इनटू सेट। हमें कैसे सेट में कन्वर्ट करना है एक लिस्ट को, हम समझ गए। हियर कम्स क्रिएटिंग अ डिक्शनरी फ्रॉम सेट। क्या समझे, फिर से बात करते हैं। लिस्ट पकड़ी हमने एक, कहाँ से आई वो, स्वामीनाथन वाले पैराग्राफ से आई। लिस्ट का नाम क्या है यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में, मालगुड़ी। अब मैंने उसे सेट में कन्वर्ट किया, क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि मुझे डुप्लीकेट आइटम्स नहीं चाहिए, क्योंकि डिक्शनरी में क्या होते हैं, यूनिक कीज होते हैं। तो मैंने डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए सेट बनाया। अब क्योंकि मुझे लिस्ट से सेट क्रिएट करना आ गया, कैसे सेट क्रिएट हुआ, एज इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए, एस इज इक्वल टू सेट मालगुडी। मैंने लिस्ट को लिख दिया। अब मालगुडी नहीं चाहिए, मान लीजिए कोई भी आपको ने लिस्ट दे रखी है उसे, तो आप बस लिख दो कि एस इज इक्वल टू सेट जो भी लिस्ट है, फॉर एग्जाम्पल एल, और वो सेट में कन्वर्ट हो जाएगी। यू कैन ऑल्सो रीड इट वंस। अब डिक्शनरी बनाने के लिए मैं क्या करूंगी, सबसे पहले एक खाली डिक्शनरी उठाऊंगी। मैंने कहा एक डिक्शनरी पकड़ो, डी इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस में मैंने ये डाल दी। तो ऐसे मैं एक इनिशियलाइजेशन करती हूँ डिक्शनरी का, इनिशिएटिंग अ डिक्शनरी कर दी। अब फॉर एक्स इन एस, सेट में जितने एलिमेंट्स हैं उनके लिए मैंने एक वैल्यू असाइन कर दी 0। क्यों असाइन करी, क्योंकि डिक्शनरी में की वैल्यूज होती हैं, की होती है और उसकी वैल्यू होती है ना। तो मैंने क्या करा, मैंने कहा कि जो हमारे पास, सॉरी फॉर दिस ओवर राइटिंग, सो मैंने कहा कि मेरे पास एक सेट है, मालगुडी सेट है मेरे पास। अब एस, एस के रूप में मैंने कहा ना, एस इज इक्वल टू सेट मालगुडी। तो मेरे, मैं उस सेट में जाऊंगी और हर एलिमेंट को उठाऊंगी और उसको वैल्यू असाइन कर दूंगी 0, पिकिंग ईच एलिमेंट फ्रॉम सेट एस एंड असाइनिंग वैल्यू 0 टू इट। अब फिर प्रिंट डी, प्रिंट डी मतलब अब जब असाइन हो गई वैल्यू तो मुझे डिक्शनरी में प्रिंट करके दिखा दो। तो उन्होंने क्या किया, सेट के हर एलिमेंट के लिए 0 असाइन कर दिया उसे, और उस पेयर को, बहुत सारे पेयर्स को उन्होंने डिक्शनरी में, उन्होंने डिक्शनरी में फिल कर दिया। ओके, सो डिक्शनरीज आर द डेटा टाइप्स दैट हैज यूनिक कीज बट वैल्यू कैन बी सेम। अब जैसे हमने बात करी कि कोई भी वैल्यू, फॉर एग्जांपल स्वामीनाथन वाले पैराग्राफ में कोई वर्ड है द को भी 0 कर दिया मैंने, मान लीजिए हिज को भी 0 कर दिया। तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स के लिए मैंने क्या किया, 0 असाइन कर दिया। कीज के लिए वैल्यू असाइन कर दी 0। तो वैल्यू कैन बी सेम बट की को यूनिक ही होना पड़ता है डिक्शनरी के अंदर, क्योंकि अगर यूनिक की डालोगे तभी तो वैल्यू निकल के आएगी। तो यूनिक होनी चाहिए कीज। ओके, फॉर काउंटिंग नंबर ऑफ टाइम्स एन एलिमेंट इज प्रेजेंट, कितनी बारी कोई एलिमेंट आया है वो कैसे निकालेंगे। सो फॉर एक्स इन मालगुडी डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स प्लस 1। याद करिए कि हमने सीटी में आइट्रेशन के बारे में पढ़ा था। आइट्रेशन मतलब क्या,
कि +1 करते जाओ। कोई काउंटिंग कैसे करते हैं? सबसे पहले 0 आया, फिर मैंने चलते पाया कि ये एलिमेंट एक और बार है, मैंने कहा +1 एक बार है। फिर मैंने कहा एक बार और है, +1 2 बार है। तो वैसे +1 करते-करते हमें पता लग जाता है कितनी बार है, काउंटिंग हो जाती है। तो इसे हम आइटरेशन बोलते थे। है ना? अब मैंने कहा फॉर एक्स इन मालगुडी, फॉर एवरी एलिमेंट, एक्स का मतलब कोई भी एलिमेंट है मालगुडी में, मैं लिस्ट में गई और मैंने कहा हर एलिमेंट के लिए मैं देखूंगी डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स प्लस वन। सिंपल सी बात है कि मैंने हर एलिमेंट को चेक करा, फिर मैंने कहा अरे वाह ये एक बार और है, मैंने कहा +1, मैंने आइट्रेशन कर दी। पर ये लिस्ट में ही होगा, ये सेट में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सेट में तो सारे यूनिक एलिमेंट्स है, लिस्ट में यूनिक एलिमेंट्स नहीं होते। लिस्ट में डुप्लीकेट एलिमेंट्स हो सकते हैं, है ना? तो यहाँ पर ही हम ये यूज कर सकते हैं, क्योंकि सेट में +1 हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि सेट में हमने एक एलिमेंट को एक ही बार लिखा है, 2 बार लिखा ही नहीं है, तो वहां ये कॉन्सेप्ट यूज कर ही नहीं सकते। तो फॉर एक्स इन मालगुडी डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स प्लस वन, काउंटिंग कर दी कितनी बार है। सबसे पहले क्या किया, सेट को सेट की हर वैल्यू को 0 असाइन किया। तो हमें पता करना है कि कितने नंबर ऑफ टाइम कोई एलिमेंट है, तो हमने dx इज इक्वल टू डी एक्स प्लस वन कर दिया। काउंटिंग यहाँ पर हमारी हो गई। तो क्रिएट डिक्शनरी फ्रॉम लिस्ट, लिस्ट से डिक्शनरी क्रिएट कैसे भैया होती है? पहले लिस्ट को चेंज करो सेट में, क्यों? क्योंकि डुप्लीकेसी खत्म हो जाएगी। फिर सेट को क्रिएट कर लो डिक्शनरी में, क्योंकि हर वैल्यू हर की यूनिक होती है। तो मेक श्योर डुप्लीकेट्स डजंट एग्जिस्ट इन डिक्शनरी, डिक्शनरी हैज यूनिक की। सिंपल सी बात है, आई होप यू गॉट इट। अब हम बात करेंगे एक टर्म की जिसे हम कहते हैं मैक्स। तो फाइंड मैक्स फ्रीक्वेंटली अकरिंग वर्ड, कैसे निकालते हैं कि सबसे ज्यादा बार कौन सा वर्ड आया है, या सबसे ज्यादा बार आया है तो वो कितनी बार आया है? तो कैसे निकालेंगे? मैक्स को पहले इनिशिएट कर दो 0। मैंने कहा कि मैक्सिमम नंबर टाइम्स है अभी 0। क्यों 0 क्यों किया? क्योंकि 0 से बड़ा जो होगा उसको वो वैल्यू असाइन हो जाएगी। अब मैंने कहा मैक्स इज इक्वल टू 0। अगर आपने सीटी पढ़ी होगी तो वहां पे बताया गया था कि मैक्स को हम 0 लेते हैं और मिनिमम को कोई नंबर ले लेते हैं, कोई भी टर्म, और फिर उसके बाद कंपैरिजन करते करते हम उनको असाइन करते जाते हैं वैल्यू। तो वैसे ही मैक्स मैंने पकड़ लिया 0। अब मुझे जितने नंबर ऑफ टाइम मिलेगा, अगर वो बड़ा है 0 से, तो मैं उसे मैक्स मान लूंगी। तो उसको देखिए, मैक्स इज इक्वल टू 0। फिर मैंने एक डिक्शनरी उठाई, इनिशियलाइज करी डिक्शनरी। फिर फॉर एक्स इन एस, मतलब एक्स सेट में जो एलिमेंट्स हैं उनको मैंने 0 असाइन किया, उनको वैल्यू असाइन करी 0। सारा डेटा सेट मेरा तैयार हो गया। फॉर एक्स इन मालगुडी, लिस्ट में गई, काउंटिंग करी। अब वो काउंटिंग अगर 0 से बड़ी मिली तो उसको मैंने मैक्स इज इक्वल टू dx डाल दिया। आई होप यू गॉट इट। एक बारी आप इसको रीड आउट कर लें, एंड आई होप दैट यू विल गेट इट इन अ बेटर वे। एक बारी रीड भी कर लें अपने आप से, स्टॉप करके वीडियो। अब अगर मैं कहती हूँ कि प्रिंट डी, तो वो डिक्शनरी प्रिंट हो जाएगी। डिक्शनरी विद यूनिक कीज एंड देयर काउंट एज वैल्यू। काउंट पहले मैंने जो वैल्यू थी वो 0 असाइन कर दी, मान लीजिए हिज को भी 0 कर दी, द को भी 0 कर दी। पर अब हो गई काउंटिंग। अब जब काउंटिंग हो गई तो सबके पास में कितनी बारी वो लेटर, कितनी बारी वो वर्ड है वो असाइन हो गया। अब मैंने उसमें से मैक्स निकाल लिया कि सबसे ज्यादा बारी कौन सा हुआ, तो मैक्स जो है वो निकल करके आ गया। ओके। अब मैंने कहा प्रिंट मैक्स, मैंने कहा मैक्स बताओ कितना है, तो उसने बता दिया 6 है। तो स्वामीनाथन वाले एग्जाम्पल पे 6 was the highest number of times a वर्ड अपेयर्ड, मैक्सिमम हमने निकाल लिया। तो गेट वर्ड विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैंने कहा अरे 6 तो हो गया कि हाँ कितनी बारी सबसे ज्यादा बारी आया, 6 आया, पर कौन सा आया वो कैसे निकालेंगे? तो वो निकालने के लिए मैंने क्या किया, वो पूरा कोड सेम रहा, पर एक जो यूनिक वेरिएबल मैंने यहाँ पे एक जो नया वेरिएबल डाल दिया, वो डाल दिया आंसर वर्ड। मैंने कहा आंसर वर्ड इज इक्वल टू, स्पेस छोड़ दिया खाली, जैसे मैंने यहाँ पे मैक्स को 0 दिया, वैसे मैंने आंसर वर्ड को भी एम्प्टी छोड़ा, जिससे जो भी आएगा वो यहाँ पर स्टोर हो पाए वैल्यू, और वो एंड में हमें फाइनल वैल्यू मिल जाए। तो और यहाँ पर मैंने आंसर वर्ड इज इक्वल्स टू कोट में स्पेस छोड़ा, कोट छोड़ा, एम्प्टी छोड़ा, और वैसे ही मैंने एंड में भी लिख दिया आंसर वर्ड इज इक्वल्स टू एक्स। मतलब dx मतलब नंबर ऑफ टाइम, dx मतलब मैक्स इज इक्वल्स टू dx मतलब 6। पर x क्या है, कितनी बारी x आया वो बता दिया 6 टाइम्स, पर x क्या है वो निकलेगा आंसर वर्ड इज इक्वल्स टू x में। और जब आप फाइंड करोगे इस एग्जाम्पल में, स्वामीनाथन वाले एग्जाम्पल में, तो उस डेटा सेट में, तो आपको पता लग जाएगा कि प्रिंट डी इज इक्वल्स टू डिक्शनरी विद काउंटिंग गेट
प्रिंटेड, पता लग जाता है। प्रिंट मैक्स इज इक्वल टू 6, मैक्स फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वर्ड गेट प्रिंटेड। ठीक है, ये सेम पेज एक बारी और आ गया। प्रिंट आंसर वर्ड उसने बता दिया द, उसने कहा कि द इज द वर्ड विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड इट इज गेटिंग प्रिंटेड हेयर व्हेन वी राइट प्रिंट आंसर वर्ड। ये पहले एग्जाम्पल से आई होप कि आपको समझ में आ गया कि कैसे हम काउंटिंग करते हैं, कैसे हम इनिशियलाइज करते हैं, सेट कैसे यूज करते हैं, लिस्ट को कैसे कन्वर्ट करते हैं, और मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स वर्ड अपेयर हुआ है कैसे फाइंड आउट करते हैं, कौन सा वर्ड अपेयर हुआ वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो दिस इज एंटायर स्टोरी अबाउट द फर्स्ट एग्जाम्पल दैट वाज स्वामीनाथन। दूसरे की बात कर लें, शेरलॉक वाले की बात कर लेते हैं। शेरलॉक क्या है, एक नोवेल का एग्जाम्पल लिया है सर ने। अब उस नोवेल में से लिस्ट ऑफ वर्ड्स बनाए गए, एज स्ट्रिंग्स स्टोर किया गया उनमें। एक लिस्ट बनाई गई जिसमें स्ट्रिंग्स के रूप में स्टोर किए गए उसके सारे वर्ड्स। और अगर मुझे जानना है कि उस लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं, तो सिंपली मैं कहूंगी लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर लिस्ट बता दो। कंप्यूटर मुझे आंसर कर रहा है कि अराउंड 100,000। इसे मैंने कैसे करवाया, मैंने कहा प्रिंट LEN मतलब लेंथ ऑफ शेरलॉक। शेरलॉक इज अ लिस्ट हियर। किसी भी लिस्ट के लिए निकालने के लिए आप उसका पर्टिकुलर लिस्ट का नाम लिखोगे, पर हाँ वो आपको पहले से स्टोर करना पड़ेगा, तब पता लगेगा आपको। मालगुडी को सर ने कर रखा था स्टोर, तो सर ने पूछा LEN मालगुडी, उन्होंने बता दिया 66 कंप्यूटर ने। So this is how you find length of particular list that you want to get to know. Okay. अब मुझे जानना है कि शेरलॉक में जो सारे एलिमेंट्स हैं, मैं चाहती हूँ वो शेरलॉक के सारे जो स्ट्रिंग्स हैं जो शेरलॉक लिस्ट के अंदर वो सब प्रिंट हो जाएं। तो मैं क्या करूंगी, प्रिंट एक्स मैं टाइप कर दूंगी कंप्यूटर को, फॉर एक्स इन शेरलॉक, फॉर ऑल द एलिमेंट्स इन शेरलॉक प्रिंट एक्स। एक एक एलिमेंट के पास, एक एक एलिमेंट के पास जाओ शेरलॉक में और उसको प्रिंट कर दो। मैंने कंप्यूटर को ऐसा वर्क असाइन किया, तो उन्होंने क्या किया, फॉर एक्स इन शेरलॉक प्रिंट एक्स। जब ऐसा मैं लिखती हूँ, ऑल द वर्ड्स इन शेरलॉक लिस्ट गेट्स प्रिंटेड विद न्यू वर्ड इन न्यू लाइन। इसको आप थोड़ा इससे समझ पाओगे कि जब मैंने ये कोड लिखा, फॉर एक्स इन शेरलॉक प्रिंट एक्स, तो क्या हुआ, मेरे पास एक एक वर्ड एक एक लाइन में प्रिंट हो गए। पर मैं ऐसा नहीं चाहती, मैं चाहती नहीं हूँ कि मेरे सामने ऐसा डेटा प्रेजेंट हो। मैं चाहती हूँ कि ऐसा डेटा प्रेजेंट हो, प्रॉपर स्पेसिंग और सारे वर्ड्स प्रेजेंट प्रिंट हो जाएं। तो मैं कौन सा कोड का इस्तेमाल करूंगी, तो मैं लिखूंगी फॉर एक्स इन शेरलॉक। शेरलॉक क्या है, लिस्ट है। फॉर एक्स मतलब एक एक एलिमेंट के पास जाओ शेरलॉक लिस्ट में, प्रिंट एक्स कॉमा एंड इज इक्वल्स टू स्पेस इन कोटेशन। इसका क्या मतलब है कि आप जाना, एक एक एलिमेंट को उठाना और एंड में स्पेस दे देना, स्पेस असाइन करके दूसरे एलिमेंट को ले आना। सो दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग द कंप्यूटर टू डू। तो जब ऐसा कोड मैं लिखती हूँ तो मेरे पास कुछ ऐसा डेटा प्रेजेंट हो जाता है। याद रखिए कि मैंने कोटेशन के बीच में स्पेस बार का इस्तेमाल किया, तो क्या हुआ, एक्स लिखा कंप्यूटर ने, फिर कंप्यूटर ने स्पेस बार दबाया, फिर कंप्यूटर ने दूसरा वाला एलिमेंट लिखा। ऐसे ऐसे कंप्यूटर लिखता चला गया। बट अगर मैं यहाँ स्पेस ना दूं, मैं बस कोटेशन लिख दूं, तो क्या होगा, कुछ ऐसा डेटा प्रेजेंट होगा। तो दिस इज हाउ यू राइट like this by using this code, and if you don't give space then you will get this code, and if you will only write print x then you will get something like this. Okay, यही बात यहाँ पर हुई है। फॉर एक्स इन शेरलॉक एक स्पेस नो सेपरेशन, यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको रीड आउट कर लीजिएगा, सेम बात यहाँ पर हो रही है। ऑल वर्ड्स इन शेरलॉक लिस्ट गेट्स प्रिंटेड वन आफ्टर अदर विद स्पेस इन बिटवीन, है ना। कब, जब मैं स्पेस दे देती हूँ और कोटेशन में और इस प्रकार का कोड लिख देती हूँ कंप्यूटर को। तो प्रिंट एक्स से क्या होगा, प्रिंट एक्स से एक एक लाइन में क्यों आ रहा है, कोई ये सवाल कर सकता है। तो वो इसीलिए आ रहा है कि बाय डिफॉल्ट ये कोड का मतलब होता है प्रिंट एक्स एंड में स्लैश एन, मतलब न्यू लाइन कैरेक्टर। अगर मैं कह रही हूँ प्रिंट एन एक्स, तो मतलब एक एक वर्ड एक एक लाइन में डालते जाओ, ये कंप्यूटर को ऐसे समझ में आता है। तो फॉर गेटिंग दैट पर्टिकुलर ऑफ टाइप ऑफ डेटा हम ऐसा कोड उसको कंप्यूटर को दे देंगे। ओके, सो यहाँ हम बात करेंगे सेम चीज की, कि मैक्स फाइंड आउट करना है। मैं जानना चाहती हूँ
कि मेरी जो लिस्ट है शेरलॉक, उसमें मैक्स नंबर ऑफ टाइम्स कितना है, कितनी सबसे ज्यादा बारी कितनी बारी कोई एलिमेंट प्रिंट हुआ है। तो मैं एग्जैक्टली वही चीज करूंगी जो मैंने स्वामीनाथन वाले एग्जाम्पल में की। मैंने पहले डिक्शनरी उठाई, इनिशिएट करी, मैंने मैक्स लिया 0, मैंने आंसर, मैंने जिस प्रकार से उस वाले एग्जाम्पल अगर हम देखें तो वहां पे मैंने आंसर वर्ड एक वेरिएबल लिया है, वैसे ही मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया आंसर और उसे एम्प्टी छोड़ दिया। और फिर उसके बाद मैं गई, मैंने फॉर एक्स इन शेरलॉक मतलब फॉर ईच एलिमेंट इन लिस्ट शेरलॉक 0 असाइन किया, फिर फॉर ईच एलिमेंट इन शेरलॉक मैंने क्या किया, काउंट करा, है ना। यहाँ पे ये सेट है और यहाँ पे ये लिस्ट है जो हम पहले एक्सप्लेन आपको कर चुके हैं। काउंटिंग करी, काउंटिंग अगर 0 से ज्यादा है तो उसे मैक्स असाइन कर दिया, जो सबसे ज्यादा बारी काउंटिंग हुई जिसकी, उसको मैक्स इज इक्वल टू रख दिया। एंड फिर कौन सी वैल्यू थी वो जिसके मैक्स नंबर थे, उस एक्स को हमने आंसर ले लिया। तो अब मैं कह रही हूँ प्रिंट मैक्स, तो कंप्यूटर ने मुझे 5431 दिया जो कि मैक्स की वैल्यू है। अब मैं कह रही हूँ प्रिंट डी, डिक्शनरी को प्रिंट करो, तो डिक्शनरी विद यूनिक की वैल्यू पेयर्स गेट्स प्रिंटेड। अब यहाँ पे जो वैल्यू है, they are the string in the list Sherlock। ओके, तो एक बात का आप बड़ा ध्यान रखें कि सर जब प्रिंट करा रहे हैं आंसर को, मैंने लिखा प्रिंट आंसर और सर ने लिखा था आंसर, तो जो आंसर निकल के आया वो आया स्ट्रिंग द। पर द स्ट्रिंग में हमने देखा कि ये कोटेशन लगी हुई है, कोट लगे हुए हैं, बट असल में जब स्ट्रिंग का आउटपुट आता है प्रिंट होने पर, जब स्ट्रिंग का आउटपुट आता है प्रिंट होने पर, तो उसमें कोट्स नहीं लगते हैं। बट यहाँ पर जब सर ने लिखा आंसर तो कोट लगे। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है क्योंकि सर जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं वह जुपिटर, और जुपिटर की फंक्शनैलिटी ये कहती है कि अगर मैंने कोई चीज प्रिंट कराई विदाउट राइटिंग प्रिंट आंसर, तो वो प्रिंट तो होगी बट उसमें कोटेशन आ जाते हैं स्ट्रिंग में। पर ध्यान रखिए कि स्ट्रिंग के आउटपुट में कोट्स नहीं आते हैं, स्ट्रिंग आता है विदाउट कोट्स। ओके, आई होप यू गॉट इट, जस्ट रीड इट वंस so that you can get it, just go through it once। You can also stop the video and read it। अब हम बात करेंगे की विद इंडेक्सिंग की। ये क्या है? हमने बात करी कि डिक्शनरी में इंडेक्सिंग होती ही नहीं है। डिक्शनरी में की जो होती है वो यूनिक होती है, इंडेक्सिंग नहीं होगी उसमें। मैं ये नहीं कह सकती कि जीरोथ एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट, बट कोई भी यूनिक की में इंडेक्सिंग नहीं हो सकती। बट मैंने कहा कि मैंने एक की उठाई, मैंने पहले एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करी, मैंने कहा इनिशियलाइज करी डिक्शनरी डी से, मैंने कहा डी इज इक्वल्स टू दिस ब्रैकेट, फिर मैंने कहा डी सुदर्शन इज इक्वल टू 93, 99, 95। मैंने इस की को, ये वैल्यूज, इस सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज प्रेजेंट कर दी। मैंने कहा कि ये सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज है, इस की के वैल्यूज हैं। अब यहाँ पे सिक्वेंशियल वैल्यू है, कोई अकेली वैल्यू नहीं, सीक्वेंस में वैल्यू है। तो मैं पूछ सकती हूँ ना कि सुदर्शन की जीरोथ वैल्यू क्या है, सुदर्शन एलिमेंट की 99th वैल्यू क्या है, सॉरी सेकंड फर्स्ट वैल्यू क्या है, फिर मैंने कहा इस की सेकंड सेकंड वैल्यू क्या है। तो ऐसी जब मुझे फाइंड करनी हो तो यहाँ पर इंडेक्सिंग डिक्शनरी में होती है। कब होती है? जब सिक्वेंशियल वैल्यू हो, मतलब एक सीक्वेंस में वैल्यूज प्रेजेंट हो, ऐसा ना हो कि एक ही वैल्यू है हमारे पास। ओके, तो इन दिस केस वी कैन सी इंडेक्सिंग। मैं पूछूंगी कि टेल मी जीरोथ ऑफ दिस की, जीरोथ वैल्यू ऑफ सुदर्शन की। तो उन्होंने बताया 93। आपको पता ही होगा कि ये कौन सा एलिमेंट है, जीरोथ, ये कौन सा है 1, ये कौन सा है सेकंड। दिस इज हाउ वी काउंट हियर। ओके, indexing of value in dictionary works with numbers, strings, for example। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर मैंने नंबर्स लिए और फिर इंडेक्सिंग करी कि जीरो एलिमेंट बताओ, 90 सेकंड, फर्स्ट बताओ, सेकंड बताओ, तो बता दी गई। पर यहीं पर अगर मैं स्ट्रिंग का इस्तेमाल करूं, मैं कहूँ 61, 62, 63, फिर मैं कहूँ कि मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग डाल दी, अब क्या इंडेक्सिंग काम करेगी?
बिल्कुल काम करेगी। देखिए, प्रिंट डी सुप्रिया थर्ड बताइए, मैंने कहा थर्ड वैल्यू बताइए। तो सुप्रिया की थर्ड वैल्यू कौन सी है? जीरोथ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये रही थर्ड वैल्यू। उन्होंने प्रिंट कर दिया supriya@gmail.com। क्या आपको यहाँ कोई मिस्टेक दिखाई नहीं दे रही? टेक 2 seconds एंड टेल मी कि यहाँ कोई मिस्टेक दिखाई नहीं दे रही? अगर आप ध्यान से देखोगे कि स्ट्रिंग्स को जब हम लिखते हैं तो हम उसे कोटेशन के साथ लिखते हैं। यहाँ ये गलती हुई है। और जब प्रिंट करेंगे उस सेम स्ट्रिंग को तब कोटेशंस नहीं आएंगे, है ना? तो हमने क्या सीखा कि इंडेक्सिंग होती है इन इन केस ऑफ सिक्वेंशियल, सीक्वेंस में वैल्यू दी गई हो, असाइन की गई हो की को, उस समय इंडेक्सिंग ऑफ वैल्यूज इन डिक्शनरीज आर फाउंड। ओके, so here we have completed our both of the examples, Swaminathan and Sherlock, and we got to know more about dictionary, what is dictionary, and how we can create a dictionary, how we can assign value to the key, and how we can print a dictionary after assigning value। ये सब चीजें हमने go through करी। अब हम उस टेबल पर वापस आएंगे, एक बार टेबल को देखते हैं और अब चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। 5.2 में ट्यूपल्स की चर्चा हुई है, तो अगली वीडियो में हम ट्यूपल्स की चर्चा करेंगे। पर अभी हम जरा लिस्ट, सेट और डिक्शनरी का एक कंपैरिजन, क्विक कंपैरिजन देख लेते हैं। लिस्ट में ऑर्डर्ड एलिमेंट्स होते हैं, सेट में अनऑर्डर्ड होते हैं, डिक्शनरीज में भी अनऑर्डर्ड होते हैं। लिस्ट में डुप्लीकेट्स होते हैं, लिस्ट में डुप्लीकेट्स हो सकते हैं, सेट में डुप्लीकेट नहीं होते हैं। और डिक्शनरी में भी कीज होनी चाहिए यूनिक। लिस्ट को हम एक बार बनाने के बाद एडिट कर सकते हैं, तभी हमने अपेंड वाला फीचर आपको बताया था। सेट में एडिट कर सकते हैं, डिक्शनरीज में भी एडिट कर सकते हैं, इंडेक्सिंग से एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं लिस्ट में। पर सेट में कोई इंडेक्सिंग नहीं होती। क्यों नहीं होती? जब ऑर्डर ही नहीं है तो इंडेक्सिंग किसकी होगी? तो दैट इज वाई सेट हैज नो इंडेक्सिंग। डिक्शनरीज में इंडेक्सिंग नहीं होती, पर की के माध्यम से, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा डिक्शनरी डी ऑफ सुदर्शन, तो की हमें कंप्यूटर बता देगा, है ना? कैसे फाइंड आउट करते हैं? ये हमारी ये वे है, वे ऑफ फाइंडिंग आउट। लिस्ट का भी ऐसा है कि मैं पूछूंगी जीरोथ एलिमेंट ऑफ लिस्ट बताओ, पता लग जाएगा। सिंटेक्स क्या है? लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं। सिंटेक्स क्या है? सेट का कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं। सिंटेक्स क्या है डिक्शनरी का? हम कर्ली ब्रैकेट्स में की कॉलन वैल्यू लिखते हैं। क्या कब कब यूज किए जाते हैं लिस्ट, सेट और डिक्शनरी? लिस्ट तब इस्तेमाल किए जाते हैं जब ऑर्डर्ड कलेक्शन की बात हो। सेट तब इस्तेमाल किए जाते हैं जब यूनिक आइटम कलेक्शन के बारे में बात हो, रिपीटेशन ना हो, यूनिक आइटम कलेक्शन की बात हो। डिक्शनरी का तब यूज होता है जब मुझे मैपिंग करनी हो। फॉर एग्जाम्पल आदित्य, आदित्य एक लड़का है, वो है बेंगलोर से, तो मुझे मैपिंग करनी है, ये वैल्यू ये की। तो ऐसे की वैल्यू पेयर्स को मैं स्टोर करती हूँ डिक्शनरी में, और इस टाइम पे मैंने यूज करना है डिक्शनरीज का। So I hope that you got to know more about dictionary in this lecture. In case you have any doubt, you can please tell me in the comment section. And yeah, meet you in the next session with the tuples. Have a nice day.